हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 10th का एग्रीकल्चर का चैप्टर लर्न करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लें कि एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर वाला पार्ट है। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मिनरल्स वाली पार्ट है। सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री का पार्ट है और इससे सेकेंड वर्ल्ड की क्रॉप आउटपुट होती है। फर्स्ट चाइना की है और सेकेंड इंडिया। एंड एग्रीकल्चर इज इंडिया बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर है और जो इसका एम्प्लॉयमेंट है वो 52.1% है टोटल वर्क फोर्स का। अब इस एग्रीकल्चर वाले टॉपिक के अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न और साथ साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉप के मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी उसके बारे में, सेरिटेचर क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या किए गए, उसके बारे में पूरी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग और उस टाइप ऑफ फार्मिंग में सब टोटली तीन तरह की फार्मिंग आती है। एक तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक कमर्शियल फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग में ही एक पार्ट आता है वो है प्लांटेशंस। Primitive subsistence farming, this type of farming is still practiced in few places in India. ये प्रिमिटिव टाइप की फार्मिंग होती है जैसे कि नाम से ही पता है। एंड ये प्रैक्टिस होती है स्मॉल पेच ऑफ लैंड पे विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक होई एंड दो एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली और कम्युनिटी लेबर इसमें होते हैं। बेसिकली ये जो फार्मिंग होती है वो मानसून पे डिपेंड होती है और साथ में नेचुरल फर्टिलिटी भी होती है। And it is also called slash and burn cultivations, and farmers clear a patch of land and produce crops to sustain their family. When soil fertile decrease, the farmer shift and start cultivating in the same way on a fresh patch of land. So this allows nature of replenish the fertile of the soil. अब इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर किसी लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उसमें स्लैश एंड बर्न कर लेते हैं और उसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। डिफरेंट नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न आर देयर। इंडिया के अंदर नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में बोलते हैं इसको जोमिंग कल्टीवेशन, मणिपुर के अंदर पामलाऊ, छत्तीसगढ़ के अंदर दीपा, मध्य प्रदेश के अंदर पेवार या दैया, आंध्र प्रदेश के अंदर पोदू, उड़ीसा के अंदर कॉमन, वेस्टर्न घाट्स के अंदर कुमारी और हिमालय बेल्ट के अंदर खिल। वैसे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो ये जोमिंग कल्टीवेशंस कहाँ बोली जाती है, उड़ीसा वाला एंड मध्य प्रदेश वाला है। और वर्ल्ड के अंदर मैक्सिको के अंदर मिल्पा बोलते हैं, ब्राजील के अंदर रोका और इंडोनेशिया के अंदर लदांग बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. These types of farming is practiced in area of high population pressure on land. It is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigations are used for obtaining higher productions. So through the right of the inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomically. And 12% of world farmlands is in India are there. कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है, HIV सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्टिविटी। जैसे राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप ऑन पंजाब एंड हरियाणा बट इन ओडिशा इज इट्स ए सब्सिस्टेंस क्रॉप, राइट। ये कॉमर्शियल मतलब होता है जिसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा गेन होता है। प्लांटेशंस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्लांटेशन इज ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग एंड it is the type of farming in which a single crop is grown on a large area, and the plantation has an interface of agriculture and industries. And plantation use capital intensive inputs with the help of migrant laborers, and all the produce is used as raw material in respective industries. अब उसमें नंबर 1 आता है टी प्लांटेशंस, फिर आता है कॉफ़ी, फिर आता है बैम्बू, फिर बनाना। इस तरह से अलग अलग एरिया में अलग अलग प्लांटेशंस किया जाता है। नाउ मेजर क्रॉपिंग पैटर्न, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस होते हैं या कई बार 3 नंबर का भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। तो बेसिकली रबी, खरीफ और जायद है। रबी सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। इसमें इंपोर्टेंट क्रॉप्स जो आती है वीट, बार्ले, पीस और ग्राम एंड मस्टर्ड आती है। स्टेट कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। और मेन रबी क्रॉप प्रोड्यूस स्टेट्स है, वीट, मस्टर्ड और पीस जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे। खरीफ के अंदर ऑनसेट्स ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। एंड इंपोर्टेंट क्रॉप्स आर पेडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्रेनाउट एंड सोयाबीन है। एंड सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra, particularly the Konkan coast. And recently paddy has also become an important crops of Punjab and Haryana.
इंस्टेड और लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर। उसमें औस, अमन और बोरो, ये तीनों क्रॉप्स मोस्ट है। इस बार ऑब्जेक्टिव में आने का पूरा चांसेस है। जायद सीजन is a short season between Rabi and the Kharif seasons and during the summer months. Crop produce are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and food crops. राइट, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसके नोट्स भी आपको दे दूंगा, सो अच्छे से आप देख लें उसको। मेजर क्रॉप्स में मेन आती है राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस एंड ग्रेन्स एंड इसमें ये मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया है। और नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर जिसमें फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स है वो है शुगर कैन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी, हॉर्टिकल्चर है। नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन और जूट है। ठीक है, राइस की अगर बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, खरीफ की क्रॉप है ये। रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर। बस इसमें इतनी ही चीज़ें लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखनी, और कुछ एरिया डाल देना जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये मैप एरिया है जहाँ पे राइस ग्रो होता है, मेजर एरिया और माइनर एरिया। वीट जो है वो मतलब मेन फूड क्रॉप है, इसको इम्पोर्टेंट सैरल क्रॉप भी बोलते हैं। नॉर्थ और नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है। 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। और ग्रोइंग जोन से गंगा, सतलज प्लेन्स एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स इन डेक्कन, ये इसकी मेजर एरिया है। ये इसके वीट के ग्रोइंग एरिया है। मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया एंड नोन एज, इसको कोरेसिस ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। रागी इज द रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। It is a crop of dry regions and grows well on red, black, sandy, loamy shallow soils। और कहाँ का होती है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में। मेज, बोथ जो मेज है इसी तरह से कॉफ़ी है, और फिर उसके बाद कॉटन भी सेम इसी तरह से होती है, रबर भी सेम आपको 25, ये सारे इसके सेंटेंसेस देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात करें तो इसमें एक तो व्हाई हैज़ इंडिया नॉट इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, क्योंकि नीड सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म्स, कलेक्टिव कंसिडरेशन ऑफ होल्डिंग कॉर्पोरेशन एंड एब्लिशन ऑफ जमींदारीज, बहुत सारी चीज़ें थी इसलिए नहीं हो पाई। तो उससे रिफॉर्म्स में इन्होंने जमींदारी को ख़त्म किया। इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर ग्रीन रिवॉल्यूशन इवेंट्स किया, वाइट रिवॉल्यूशंस किया, ये सारे काम इन्होंने किए। राइट, आई होप सो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ग्रोइंग एरिया, इसके टेम्परेचर और इसके रेनफॉल और इसके एरिया के बारे में ध्यान रखना होगा। बाकी इस चैप्टर में और कुछ है भी नहीं। थैंक यू सो मच।